डायरेक्शन। यहाँ पर 5 यानी कि टोटल की जो हमारे पास है 5 क्वेश्चन हैं और पानी की 5 सेट DI के हैं। ठीक है, ये एडवांस डाटा इंटरप्रिटेशन DI है और यहाँ पर 5 सेट हैं और टोटल 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। इस 25 क्वेश्चन में 1 बाय 1 करके पहले हम देखेंगे। पहले हम पहले वाले सेट को बनाते हैं और इसको देखेंगे कि हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर ऐसे बहुत सारी वीडियोज मिलेंगी। Study the following pie chart carefully which show the percentage distribution of the monthly expenditure. टोटल मंथली एक्सपेंडिचर 60,000 है। इसका मतलब कि अगर हम एनुअल निकालना होगा तो 7,20,000, राइट। 7 12 6 72। अब हमें इसको कुछ नहीं करना, यहाँ पर सिर्फ हमें क्या करना था, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, एक ये सारे के मंथली एक्सपेंडिचर इन सही पर दिया है। तो एक चीज़ और करना है कि यहाँ पर 100% की वैल्यू जो है वो 60,000 है, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600। किसी का पूछा जाएगा तो उसमें 600 से मल्टीप्लाई करना है। अब क्वेश्चन पर चलो। हम ऐसा एक टेबल बना लिए हैं क्या, फूड, रेंट, एजुकेशन, बिल और मिसलेनियस। फूड पर कितना है 30%, रेंट पर कितना है 20%, एजुकेशन पर कितना है 25%, बिल पर कितना है 15%, मिसलेनियस पर कितना है 10%। 1% की वैल्यू किसके बराबर है, 600 के। पहला क्वेश्चन है, देखो सारे के सारे ये एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं। इफ सेविंग इज 25% ऑफ द टोटल मंथली इनकम। इसका मतलब क्या हुआ पता है, देखो टोटल मंथली इनकम अगर 5x है तो उसका एक पार्ट उसकी सेविंग है, यानी जो 4x है ये उसका क्या है, एक्सपेंडिचर है।
राइट। लेकिन हमें पता है कि एक्सपेंडिचर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 60,000। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आसानी से निकल सकती है, उसकी ज़रूरत नहीं हमको। अगर यहाँ पर मान लो यहाँ पर हमें इनकम निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, मंथली इनकम, तो उसको कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर ये 60 जो दिया हुआ है ये हैंग करता है। $60,000 × 4x/5 ये उसकी क्या हो जाएगी, मंथली इनकम हो जाएगी। तो मंथली इनकम अगर यहाँ पर निकालना है तो कितना हो जाएगा, 4 से काटोगे 15, 15 का हो जाएगा 75, राइट। 75 के ये उसका क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा मंथली। एंड नेक्स्ट मंथ द इनकम इज इंक्रीज बाय 15%, ठीक है। अच्छा, ये मान लीजिए किसी ईयर का दिया हुआ है और फिर नेक्स्ट ईयर अगर हम निकाल रहे हैं, अगर हम नेक्स्ट ईयर निकाल रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर पता है कितना जाएगा, 75 के का इंक्रीज हो जा रहा है, तो इसका मतलब 23/22 होगा। इसको ऐसे रहते हैं, कटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। जबकि जबकि वाइल द फूड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 20%, फूड कितना है, फूड पर पहले कितना हो रहा था, 30%, ठीक है। ये 30 इस पर हो गया, 36 इस पर हो गया। न्यू सेविंग अकाउंट यहाँ से मतलब अमाउंट कैसे निकलेगा, अदर एक्सपेंडिचर रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ अब जो ये हमारा है, यहाँ से पहली बात आप निकाल लो कि 36% कितना होगा। 36% निकालने का मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ से जो है ये फूड वाला निकल जाएगा, ठीक है। तो कुछ कैंसिल हो रहा, 25 या 75, 25 चौका 100, 4 9 36, 9 27 इंटू 5 इंटू 23 इंटू 1 2 0 आएगा। ठीक है, ये टोटल यहाँ से हो गया। इसको गुणा करो, यहाँ पर कितना 23 कितना हो जाएगा, 115 इंटू 27 से मल्टीप्लाई, 7 15 7 कितना हो जाएगा, 105 ये हो जाएगा, 7 7 8 हो जाएगा, फिर 15 दूना 30, 230 ये हो जाएगा, 5 आएगा, 0 आएगा, 2 10 11 3 31 आएगा, 2 0 21 05 आ गया।
अब ये कितना हो गया, 20, 45 और 15, 10, 70%। 70% अगर 70% अगर निकालो 60 का, 42,000, राइट। 42,000 ये हो गया 31,0500। एक जीरो एक्स्ट्रा कहाँ से आया हमसे? ₹73,050 एक्सपेंडिचर हो गया है। ये गलत ही है पूरा। देखो 75,000 ये जो है ये इनकम आ गई है, लेकिन जो इससे नेक्स्ट इनकम बनेगी वो जानते हो कितना बनेगी? नेक्स्ट इनकम क्या होगी, वो 23% इंक्रीज हो जाएगी। 23% इंक्रीज होने का मतलब कि 75 इंटू यहाँ पर कितनी है, 23 बटे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो एक जीरो यहाँ पर रख लो, इसको सॉल्व ही इसी कर लो। यहाँ पर 300 में 23 बच्चे कितना हो जाएगा, 115, 2 से मल्टीप्लाई करो, 15 दूना 150, 5 1 6 1 और फिर 5 से मल्टीप्लाई करो, 0, 15 बचे 75, 16 पंछी 80, 80,750 आया। ये इसकी क्या हो गई, ये इनकम हो गई, राइट। इसकी ये क्या हो गई, इनकम हो गई। आगे तो क्या है कि एक्सपेंडिचर इंक्रीज, जबकि फूड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 20%। अच्छा, तो इसका निकालो कितना हो जाएगा, 76 का 18, अरे 60,000 तो उसका एक्सपेंडिचर है ही है, तो 60,000 का तो इसके निकालो 18,000 बना, 60,000 का 30% 18,000, और 18,000 को जो है 6/5 यहाँ पर 5 दूना 10, 12 यहाँ आ जाएगा, 12 8 96 में 12 कम 12 में 21, ये यानी कि 2160 ये बनेगा। तो एक्स्ट्रा एक बटे, अब एक्स्ट्रा गलत होना था, क्यों बताते हैं आपको, 1/5 ही करना चाहिए, एक बात तो ऑलरेडी 60 हो चुका है ना। तो 18,000 का 1/5 क्यों निकालो, 5 दूना 10 होगा, 18 दूना 36, 36 रुपये और आया, 6% निकली 36 से, तो इसमें जोड़ दे यहाँ पर 36 है, फाइनली कितना हो गया 6360 हो गया, राइट। अब
अब जब ये टोटल एक्सपेंडिचर इसमें अगर माइनस होगा इनकम में से तो हमारी सेविंग आएगी 63,600,5,1,7 यानी कि 17,150 रुपया सेविंग उसकी आएगी। पहले क्वेश्चन का ये आंसर होगा। इसको फिर से बताएं, इसकी जो इनकम बन रही थी वो कितना बनी थी, देखो यहाँ पर पहले इसकी जो है एक्सपेंडिचर दिया हुआ था, इसका एक्सपेंडिचर यहाँ दिया हुआ था और जब हम इसका एक्सपेंडिचर निकाल रहे थे तो हमें जो दिया था वो 60,000 क्या दिया था, एनुअल दिया हुआ था। ठीक है, 60,000 जब एनुअल दिया था तो उससे कोई दिक्कत नहीं। फिर उसने यही बताया था कि जो उसकी सेविंग है वो टोटल मंथली इनकम का 15 है। तो मान लीजिए टोटल इनकम अगर 5x थी तो उसने अगर x बचाया था, 4x ख़त्म किया तो 4x की वैल्यू 15 दी हुई थी, तो वहाँ से इनकम निकाली गई तो कितनी आई, 75 आ गई। नेक्स्ट फिर उसने आगे बोला कि 15% उसकी अगले साल इनकम इंक्रीज हो गई, तो 75,000 का 23/20 इंक्रीज कितनी सैलरी बनी, 80,750 बनी। फिर उसने बोला है कि जो फूड पर एक्सपेंडिचर था, तो फूड पर एक्सपेंडिचर हमें निकालने क्या होगा, हाँ हमने कहा 60 का 30% 18,000 बना था। ठीक है, 60 का 30% 18,000 बना था, तो 18,000 का अगर 1/5 निकाल रहे हैं तो 3600, तो एक्स्ट्रा 6% की वैल्यू तो एक्स्ट्रा 3600 बन रही है ना। अभी भी गलत है क्या, फिर से चेक कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। 42 यहाँ पर कर दो, 0 करो, सही तो है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। यहाँ पर फिर जो उसकी एक्सपेंडिचर आ रहा है यहाँ से यानी नेक्स्ट ईयर में, तो 63,600 आया है। ठीक है, तो 80,000 में से 63,600 यहाँ माइनस करने के बाद कितना आएगा, 17,150 रुपया, ये इसकी सेविंग हो गई। अब अगले क्वेश्चन पर देखो, the ratio of expenses on education for boys and girls 3:2। एजुकेशन पर टोटल कितना है, हमने 25% का ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन बॉयज़ और गर्ल्स में हमने इनको डिवाइड कर रखा, तो 3 तो 5, 5 25, 15 और 10 का रेशियो बनेगा। ठीक है, इफ़ द फैमिली हैज़ 2 बॉयज़ एंड 1 गर्ल, what is the average education expense per child। कोई दिक्कत नहीं, देखो
यहाँ पर 2 कर दो, यहाँ पर 1 कर दो, ये कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 10, टोटल कितना हो जाएगा 40/3, यहाँ पर कर दो 60, 3 से 20, 20 चौक 80, 8,000 हो रहा है, 8,000 पर चाइल्ड खर्चा आ रहा है एजुकेशन पे। अगला क्वेश्चन, if the family invest 40% of their miscellaneous expense in mutual fund and the rest FD, what is the absolute difference between the expense food and the FD? तो यहाँ पर देखो मिसलेनियस में उसने कितना किया है 10, ठीक है, फूड पे कितना हुआ है 7 लिखते चलो, यहाँ पर 30 मिसलेनियस। लेकिन फिर मिसलेनियस का उसने बोला है कि 40 अगर म्यूचुअल में कर दिया है तो 60 एफडी में जाएगा, तो 60 यहाँ से कितना आएगा एफडी में, यानी कि 6% यहाँ से आया और 30% इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 24%। लेकिन ओवरऑल हमें कितना दिया हुआ था 60, 6 से, तो 24 और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा 14,400 रुपया। 14,400 का जो है फाइनल आंसर बनेगा। अब यहाँ पर अगर अगला क्वेश्चन देख लो, बाई व्हाट % द एक्सपेंस ऑन रेंट बिल्स टुगेदर, तो रेंट और बिल्स टुगेदर कितना हो जाएगा 35, मोर अथवा लेस देन द एक्सपेंस फूड एंड मिसलेनियस, तो फूड और मिसलेनियस कितना हो जाएगा 40। बाई परसेंट पूछा तो मुझे वैल्यू की कोई आवश्यकता नहीं है, लेस पूछा है तो 5 बटे कितना कर दो 40, 40 मतलब आएगा 12.5%। अब ये वाला क्वेश्चन देखो लास्ट, फाइंड द सेंट्रल एंगल करिस्पॉन्डिंग तो कंबाइन एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड रेंट। एजुकेशन और रेंट अगर देखो तो कितना बना है 45, राइट, लेकिन 360/100 इंटू 45 ये आंसर आना चाहिए। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, तो यहाँ से आएगा 10, यहाँ से आएगा 18, यहाँ से आएगा 9, 18 में 162 डिग्री यहाँ से बनेगा। तो ये था पहला सेट। अब दूसरे सेट पर सेट 2 कंपनी एम्प्लॉय डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें कुछ एम्प्लॉय हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो इसको उसको कोई मतलब नहीं, यहाँ पर ये वाला डेटा जो दिया है ये इम्पोर्टेंट है, इसको समझें। टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय 4500, यानी कि अगर आपको परसेंटेज में वैल्यू है तो इसलिए हम इसको परसेंटेज काउंट करेंगे। परसेंटेज की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 4500, राइट। 1% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 45 की, राइट हो गया। अब इसको एक बार लिख लो यहाँ पर, IT, मार्केटिंग, ऑपरेशन, फाइनेंस, ये 4, 1 2 3 4 5 हो गया। अब देखो यहाँ पर कितना आएगा 28, यहाँ पर कितना आएगा 22, यहाँ पर कितना जाएगा 20, यहाँ पर कितना जाएगा 18, यहाँ पर कितना जाएगा 12, राइट। इतना केवल आपको मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं है। ये और एक मतलब एक की वैल्यू किसका बराबर है 45, 1% की वैल्यू किसके बराबर है 45 के।
इफ 40% ऑफ IT एम्प्लॉय कितना है 28 का अगर 40% निकालोगे तो कितना बचेगा, हमको निकालना क्यों, हमको तो 40 चाहिए ना, 2/5 कर दो। एंड 50% ऑपरेशन एम्प्लॉय, 50% का मतलब कितना जाएगा 10 आर फीमेल, ओके फीमेल हो गई। फाइंड द रेशियो मेल एम्प्लॉय IT एंड ऑपरेशन टू द HR एम्प्लॉयज। तो 28 का 3% यहाँ 3/5 और प्लस का 10, क्योंकि 50% का मतलब आधा आधा ये हो गया। और HR का 12, हमें वैल्यू की ज़रूरत नहीं यहाँ पर, तो 50 और 28 तिरिक 84 134 60, 2 से कैंसिल करो तो 230 267 इंटू 30 आएगा। अगला क्वेश्चन, if 10% of the employee in finance department resign, what would be the new central angle for the finance department approx? अच्छा, तो अगर 10% रिजाइन करते हैं किसमें, फाइनेंस में, फाइनेंस हमारे कितना है 18, 10% रिजाइन कर दें 18 9 162, 16.2 तो बचेगा, ठीक है 16.2 बचा है। हमको इसी का सेंट्रल एंगल चाहिए, तो सेंट्रल एंगल यहाँ पर लिखो 360, यहाँ पर लिखो टोटल कितना है ओवरऑल, आप यहाँ पर परसेंटेज निकालो क्योंकि हमसे वैल्यू से मतलब नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ परसेंटेज लिखो, तो 0 से 0 एक कैंसिल, इसका गुणा करो, 6 दूना 12, 16 छक्का 96, 1 97 हो जाएगा, 3 दूना 6, 16 3 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 2 7 6 13 हो जाएगा, और फिर 9 8 17 1 18, 4 1 5 हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, 58.32 58.32 हो जाएगा, राइट आंसर यही बनेगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इन मार्केटिंग 40,000, द एवरेज मंथली सैलरी इन मार्केटिंग 22, एंड इन ऑपरेशन 35,000, find the total monthly salary expense of these two department combined। ये तो एम्प्लॉय की संख्या दी हुई है, ठीक है एम्प्लॉय की संख्या दी है, तो मार्केटिंग पर पहले निकालो तो कितने लोग हैं, मार्केटिंग में 22 हैं, ये मतलब थोड़ा गलत है, इसमें हमें 0 नहीं चाहिए, यहाँ पर ये 0 हटा दो, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 8 40 हो जाएगा, 5 7 35 आएगा, जो लास्ट में आएगा उसमें 5 से हमें गुणा करना है बस, तो 22 इंटू 450 इंटू 8 यहाँ करो, ऑपरेशन विभाग में कितना है 20 इंटू 4 5 इंटू 7, अच्छा
4 5 यहाँ से कॉमन ले लो, 4 5 यहाँ से कॉमन लो, 4 5 दोनों में से कॉमन, 4 यहाँ से कॉमन ले लो, 2 44 और 4 5 35, 5 से फिर मल्टीप्लाई करना है ना, तो 5 चौक 20, 30 हो जाएगा, 0 0 45 दूना 90, 9000। फिर इसको लिखो 5 4 9, 5 4 9, 4 3 7, 9 से मल्टीप्लाई करो, टोटल जीरो यहाँ पर कितना के 1 2 3, 9 9 81, 8 9 7 63, 8 2 10 11 7 1, यानी कि 71,000 और 1,000 रुपया और होगा। इकाई दाएँ सैकड़ा हजार 10,000 लाख 7,11,000 होगा। टोटल एक्सपेंडिचर यही बनेगा।